जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके की परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, और जल्दी से आंसर करिएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रेशर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ए करेक्ट आंसर होगा कच्छ के रण में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, एशियाई जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। गुड। कहां पर है? गुजरात में ये। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एम जी रानाडे। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, एम जी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। ये एक समाज सुधारक थे। अगर पूछा जाए एमजी रानाडे कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, समाज सुधारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर करिए। बताइए, लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर गंगा? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। इसका जो उद्गम है तिब्बत से होता है। कहां से होता है उद्गम? तिब्बत से होता है। तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारत की जनता में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, भारत की जनता। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्या पूछा गया है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व
ओरछा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस बार आप सभी ने राइट आंसर दिए, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? उनको क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को। इसका आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, आपका टारगेट रहेगा 50 प्लस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल्ड। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए कील नहर किससे जोड़ती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कील नहर है किससे जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ये करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तब आप लोग याद रखिएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आगे से आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी आपको बताना है किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? गुप्त शासन को, मौर्य शासन को, मुगल शासन को, या फिर वर्धन शासन को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त शासन को। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा गुप्त शासन को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा, श्री गुप्त ने, आप लोग याद रखिएगा, गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या पूछा गया है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मिजोरम में, या फिर कर्नाटका में? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटका में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटका। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए गिद्धा जो कि नृत्य रूप है, आपको बताना है मुख्यतः किस राज्य से संबद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है, किस राज्य से संबद्ध है, यह आपको बताना है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, या फिर राजस्थान? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, मुख्यतः पंजाब से संबंधित है गिद्धा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा भांग। गुड मॉर्निंग। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बाकी अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब भारत का एक राज्य है। पंजाब को भारत में 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब हरियाणा राज्य की राजधानी है। पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश से भी मिलता है, पूछा जाता है परीक्षा में।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इग्नू की स्थापना कब हुई थी? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्या पूछा गया, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1985 में। 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी भारत में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1991, 1996, 1998 या फिर 2000 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1998 में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा काली नदी। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। भारत नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है? इसका आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा नेपाल में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा नेपाल। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए दोनों। बताइए आर्टिकल 66 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी किनारे स्थित नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा शहर डैन्यूब नदी किनारे स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रोम। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कई बार मैंने आपको बताया है, रोम किस नदी किनारे स्थित है? टाइबर नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे बसा है? टाइबर नदी किनारे बसा है रोम, और इटली की राजधानी है। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है इटली। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, ये सभी डैन्यूब नदी किनारे स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए दोस्तों, कार का मात्रक क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्या पूछा गया है? कार का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्या पूछा गया है? कार का मात्रक जूल, न्यूटन, डाइन या फिर नन ऑफ दी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जूल। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कार का मात्रक जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 27। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 25। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है, किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। ये है कहां पर अगर पूछा जाए, राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। जैन तीर्थंकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जैन तीर्थंकर से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछा गया है, प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉमस स्माइथ। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, टॉमस स्माइथ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछा गया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रास बिहारी घोष ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रास बिहारी घोष ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी जल्दी से बताइएगा, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। 24 के लिए आंसर करिए। बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से, लखनऊ समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1916 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए जमशेदपुर किस नदी किनारे स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में है। कहाँ है अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में है। किस नदी किनारे बसा है? सुवर्ण रेखा नदी किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 26 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जयप्रकाश नारायण। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है किसके दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है किसके दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बलबन के। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बलबन के दरबार में सिजदा पैबोस की प्रथा शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए मिनी माता रोग किससे होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पारा मरकरी से। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मरकरी करेक्ट आंसर होगा, पारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र
भारत भवन कहाँ पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत भवन कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भोपाल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत भवन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये एक सांस्कृतिक केंद्र है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव की सेवा ईश्वर की सेवा, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा था मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी विवेकानंद। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? क्या करेक्ट आंसर होगा? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और अगर पूछा जाए परीक्षा में, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? कई बार मैंने आपको बताया 2 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए कौन इनमें से पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? इनमें से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लाला लाजपत राय। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? सभी इसका आंसर करिएगा। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हिंदू राजा कौन थे? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा समुद्रगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हिंदू राजा थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुप्त काल में इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। अगर पूछा जाए गुप्त शासन में किसे कविराज कहा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी भी उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। 36 के लिए आंसर करिए। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बायोलॉजी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरस्तु को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी आपको बतानी है क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बैरूत। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा लेबनान की राजधानी, लेबनान की कैपिटल बैरूत है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग,
आरबीआई या फिर एसबीआई, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रोमीन। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ब्रोमीन एक तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये काल्पनिक रेखा, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, युवराज सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, असम में मानस अभ्यारण्य है। 43 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्या पूछा गया है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, स्पेन का नेशनल स्पोर्ट है, राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। 44 के लिए आंसर करिए। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? क्या पूछा गया है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? कानपुर करेक्ट आंसर होगा। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। कानपुर उत्तर प्रदेश का नगर है, गंगा नदी के किनारे बसा है कानपुर, और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 11वीं। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। 12वीं करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो 12वीं अनुसूची है, 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरठ में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है? अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, थाईलैंड में। और भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है केरला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था सीवी रमन को नोबेल प्राइज। और कब मिला था? 1930 में, 1930 में मिला था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए जिला कलेक्टर का पद कब बना था भारत में? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1772 में, 1772 में।
जिला कलेक्टर का पद बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का निर्माण करता है, ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का निर्माण करता है मानव शरीर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अग्नाशय पेनक्रियाज। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय इंसुलिन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है आपको। ऑप्शन इस प्रकार है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी दूसरी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरी अनुसूची भाषाओं से संबंधित नहीं है। भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। 8वीं अनुसूची। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। बाकी के चार ऑप्शन सही है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन इससे संबंधित है। और जो तीसरी अनुसूची है शपथ या अवचन के स्वरूप से संबंधित है। बाकी ऑप्शन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बाजीराव द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। नंदा देवी चोटी आपको बताना है किस राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर है। ए करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है यह तमिलनाडु में स्थित है। 56 के लिए आंसर करिए। बताइए लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है। लोहे का शुद्धतम रूप पूछा गया है, क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पिटवा लोहा। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए टहरी बांध किस नदी पर स्थित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है टहरी बांध किस नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भागीरथी रिवर पर। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा भागीरथी रिवर पर है टहरी बांध। और आज पूछा जाए किस राज्य में, उत्तराखंड में। ये भी आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है किसने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तारकनाथ दास ने। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आंसर करिए। बताइए कनिष्क किस वंश से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है कनिष्क किस वंश से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश से। क्या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए मोटर वाहन की बैटरियों में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मोटर वाहन की बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। बहुत अच्छे, डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।